धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, कोई है घर में? कौन? क्यों, पहचाना नहीं? क्या नहीं पहचाना? कैसे पहचानूं? जिंदगी में ना जाने कितने लोग मिलते हैं, किससे कब कहां मुलाकात हुई, ये सब याद रखना तो मुश्किल है ना। वेलकम होटल, रूम नंबर 101, याद आया? होटल? मैं तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, होटलों में खाना कभी नहीं खाता। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन मैं बाथरूम में गई और तुम रफू चक्कर हो गए। ना मेरे पैसे दिए और ना होटल का किराया। मेरी फीस 300 रुपए, होटल का किराया 400 रुपए और आने जाने का खर्च 100 रुपए। पूरे 800 रुपए ढीले करो, तब मैं यहाँ से हिलूंगी सेठ धर्मचंद। अरे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। तुम्हारी तस्वीर दिमाग के हर कोने में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ और तुम हो कि सट्टे बाजार की तरह भाव पे भाव बढ़ाई जा रही हो। कमरे का किराया, तुम्हारी फीस, आने जाने का खर्चा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम मुझे झुठला सकते हो, लेकिन अपनी लिखावट पहचानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस कागज पर तुमने अपने हाथ से अपना नाम, पता और होटल का रूम नंबर लिखा था। ये सबूत काफी है मेरे लिए। अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पैसे हजम करने के लिए और अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए मेरे लिए इस कागज को निकलना बहुत जरूरी था। तुम जैसे? मेरा पेट भर चुका है, तुमसे भी और तुम्हारी बातों से भी। अब जाने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। लानत है तुम पर। मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े घरों में रहने वाले भी हम जैसी औरतों की दलाली पर जीते हैं। अब तो मालूम हो गया ना, आगे चलकर धोखा नहीं खाओगी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओह नो, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। अब देखो, चलो यहाँ से चलो। जाऊंगी, जाने से पहले तुम्हारी कहानी तुम्हारी पत्नी को सुना कर जाऊंगी। अच्छा? हाँ, ताकि तुम उसकी नजरों से गिर जाओ। तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं खुद बता देता हूँ कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सीता, ये मैडम कह रही है कि मैंने वेलकम होटल में इनके साथ रात गुजारी है। अब ये पैसे लेने आई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही समझाओ ना इन्हें। इसमें समझाने की क्या बात है? ये तो इसकी शक्ल से ही पता चलता है कि ये कौन है और इसका पेशा क्या है। आप कैसी बीवी हैं? मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ और आप इस झूठे आदमी की तरफदारी कर रही हैं। पैसों की खातिर बिकने वाली औरत, खबरदार जो इन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो। तुझे पैसे ही चाहिए ना, तो इनके पैरों पर गिरकर भीख मांग ले, ये दे देंगे तुझे। और अगर इनके चरण छू लेगी तो शायद भगवान भी तुझे माफ कर देंगे और गलत रास्तों से भी बच जाएगी। सीता, डैश में आकर किसी की मजबूरी को मत भूलो। हो सकता है बेचारी एक बेसहारा मजबूर हो और इसी तरीके से पैसे हासिल करना चाहती हो। पर सुनो, तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बेबसी पर तरस आ रहा है। इस पर तरस आ रहा है आपको? मुझे तो शर्म आती है इसे देखकर। ये औरत नहीं, औरत जात के नाम पर एक कलंक है। इसे तो... सीता, गुस्सा गुरूर की निशानी है और ईश्वर को गुरूर पसंद नहीं। तुम अंदर जाकर अपना काम देखो, इसे मैं देखता हूं। जाओ। दैट इज धर्मचंद। मेरी पत्नी नहीं, सारा समाज मेरी जेब में है। कोई ईश्वर को शैतान कहे तो लोग मान लेंगे, लेकिन अगर कोई मुझको शैतान कहे तो लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे कि पागल है। इसलिए अगर तुम मेरी बदनामी करोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। जो दूसरों का विश्वास हासिल करेगा, ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है। जाओ, घर जाकर पढ़ लो। जाओ। दैट इज धर्मचंद। कहां तक पढ़ी हो? मैं बीए पास हूँ सर। गुड। टाइपिंग और शॉर्टहैंड भी जानती हूँ। वेरी गुड। सर, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और बॉम्बे से दूर भी। इस शहर में मैं अकेली हूँ और परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। देखो, अपनी राम कहानी सुनाने से तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। ओके? ओके सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। यू सी, अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी से पेश आए तो तुम क्या करोगी? अगर गलती छोटी हो तो माफ कर दूंगी। और अगर बड़ी हो तो? वार्निंग दूंगी। वार्निंग दोगी। और अगर उससे बड़ी हो तो? सजा दूंगी। समझ लो वो माफी मांगता है
पांव पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है, तब तुम क्या करोगी? पता नहीं, हो सकता है माफ कर दूं। करेक्ट। यू सी, तुम जैसे लोग अपना और अपने घर वालों का पेट भर सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, हाथ हटा लीजिए प्लीज। हाथ हटाइए। नो, यू आर अपॉइंटेड। कादर, रघु, जॉन। यस सर। नौकरी मांगने वाली इस लड़की ने मेरे साथ क्या सलूक किया आप लोग जानते हैं? इसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। क्या? हाँ, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग नहीं जानते कि मैंने इसके साथ क्या बर्ताव किया। मैंने इसके साथ बदतमीजी की, इसके कंधे पर हाथ रखा तो इसने मुझे थप्पड़ मारा। बट शी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई लाइक हर कैरेक्टर। लेकिन इस बेचारी को क्या मालूम कि मैं तो एक पत्नीव्रता इंसान हूं। गैर औरत को हाथ लगाना तो क्या, बुरी नजर से देखना भी पाप समझता हूं। इसको नहीं मालूम कि यह ड्रामा इसका एक इम्तिहान था। जो आदमी जानबूझकर गलती करता है वो दुनिया का सबसे जलील इंसान है, लेकिन जिससे अनजाने में गलती हो जाए वो तो बेकसूर है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे नहीं, माफी मत मांगो। तुम तो बेकसूर हो क्योंकि तुमसे अनजाने में गलती हुई है। और फिर नौकरी में तुम्हें थोड़ा तुम्हारे कैरेक्टर को दे रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरे कारोबार की भी तुम अपने कैरेक्टर की तरह हिफाजत करोगी। कादर, मैडम का मेरे गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करो। तुम कल से काम पर आ सकती हो। गॉड ब्लेस यू। जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। दैट इज धर्मचंद। जाते वक्त रुपए कैश बॉक्स में रखे थे और बाहर से ताला लगा कर गई थी। अच्छी तरह से याद करो कि रुपए कैश बॉक्स में रखे थे या कहीं और। जी नहीं सर, कैश बॉक्स में ही रखे थे और देखिए चाबियां भी मेरे पास है। रुपया कैश बॉक्स में रखा था, चाबियां तुम्हारे पास थी, लेकिन फिर भी रुपया गायब है। देखो कमला, मेरे लिए 25,000 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी यू अंडरस्टैंड। मैं सर, ये सब ड्रामा है। इसे अच्छी तरह मालूम था कि वो रुपया अकाउंट का नहीं था, इसलिए इसने ऐसा किया। आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, वो लोग अपने आप मालूम कर लेंगे। नहीं कादर भाई, मैं एक इंसान ही नहीं, एक संस्था भी हूं, और इस संस्था के ऊपर बहुत से लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। एक इंसान होने के नाते और एक इंसानी जज्बे के तहत मैं अकेले में इससे कुछ सवाल करना चाहता हूं। आप जरा बाहर जाइए। ठीक है सर। क्या तुम्हें रुपयों की बहुत जरूरत है? कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चुका देना। सर, आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सच कह रही सर, वो रुपए मैंने नहीं लिए। अब बताओ रुपए कहाँ हैं? मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओके। किसे फोन कर रहे हैं आप? मुझे तो तुम कुछ बता नहीं रही हो। सजा मिलने पर भी चुप हो। ठीक है, पुलिस तुमसे खुद ही पूछ लेगी। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो तो सही है। सर, मुझ पर घर भर की जिम्मेदारियां हैं। अरे वो लोग सड़क पर भीख मांगेंगे। नहीं सर, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। सर, कोई ना कोई रास्ता निकालिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, गुड, वेरी गुड। मुझे रुपयों की कोई जरूरत नहीं। मैं पुलिस को फोन भी नहीं करूंगा। अब तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके? हाँ? ये तो अच्छा अपना मालिक भला आदमी, नहीं तो वो नारियल की तरह चिल जाती। चोर तुम नहीं, मैं हूं। मैंने खुद ही अपने रुपए चुरा लिए थे और इल्जाम तुम पर लगाया था। तुम्हें अपने बस में करने के लिए पहले मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाया, फिर चोर और अब पतिता। तुमने उस दिन जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, ये उसी की कीमत थी। दैट इज धर्मचंद। हेलो, धर्मचंद स्पीकिंग। हेलो धर्मचंद जी,
जी मैं आपका पड़ोसी अमर बोल रहा हूँ। अरे आज हमारी याद कैसे आ गई भाई? जी दरअसल आज मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ गई। भाई बात मेरे बस की हुई और मैं आपके किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। अब बात यह है कि मुन्नी नाम की एक लड़की जया के गांव से आई है और जया बहन को उसका आपके यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो उसको गांव भेजना चाहती है, यही ना? जी हाँ, लेकिन मैं उसको गांव नहीं भेजना चाहता। ये मेरी मजबूरी है। अमर बाबू, इससे पहले कि मजबूरी आपके लिए परेशानी बन जाए, आप इस मजबूरी को वहीं भेज दीजिए जहां से आई है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप उसे कुछ दिन के लिए अपने पास रख लें और किसी को बताएं नहीं। अमर बाबू, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मगर अब आज आप मुझे प्लीज फॉर माय सेक। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन किसी जरिए अगर ये बात आपकी बीवी तक पहुंच गई और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उनसे सिर्फ सच सच कहूंगा। जी जैसा आप ठीक समझे। अब मैं आपके राज की हिफाजत करूंगा, लेकिन अपने घर की हिफाजत करना यह आपकी जिम्मेदारी है। देखिए वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो आप घर जाकर अपनी पत्नी से कह दीजिए कि मुन्नी इस शहर में तो क्या, इस पूरे देश में भी नहीं मिलेगी। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू मिस्टर अमर, ओवर एंड ऑल। लेकिन एक बात है, मैं देख रही हूँ तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन सारी मुसीबतें तुम्हारे ही सिर पर हैं। किसी तरह से चैन नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ये घर कितना अच्छा है और कितना बड़ा भी है। पता है, यहाँ का एक कमरा हमारे गांव के सारे घर के बराबर है। लेकिन वहाँ जिसको देखो वही मुझसे कुमार के बारे में उल्टे सीधे सवाल किया करता था, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो तो है, मगर मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त कुमार होगा कहाँ, कब आएगा वो, और कब मेरी परेशानी दूर होगी। देखो, कुमार जहां कहीं भी होगा मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, उसे डांटूंगा, फटकारूंगा, फिर वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सच्ची? हाँ। अच्छा ये तो बताओ कि वो दिखता कैसा है? शर्माओ मत, बताओ ना। गोरा। गोरा? अच्छा अच्छा। एकदम मस्त और मजबूत बदन। खूबसूरत। ओह, क्या मेरे जैसा? नहीं नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो तो बहुत खूबसूरत है। खैर, लंबा है या छोटा? कैसी बातें करते हो तुम, इतनी भी अकल नहीं। पति कभी पत्नी से छोटा होता है क्या? कुमार तो बहुत लंबा है। क्या मुझसे भी लंबा है वो? बहुत लंबा है वो। कितना लंबा है? हाँ? ये क्यों करते हो? छोड़ो अरे ना। मुनिया, घबरा क्यों रही हो? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? जब कुमार को शर्म नहीं आई तो मुझको काहे को शर्म आएगी? दुनिया के सामने राम बना फिरता है, मगर है तू रावण से भी बदतर। गंदी नाली का कीड़ा है तू। समाज सुधार और धर्म के नाम पर तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। गिरगिट की औलाद, कल जब सारे शहर को तेरे असली रूप का पता चलेगा ना, तो लोग थूकेंगे तुझ पर। आओ मुन्नी,